रीजन से बात कर रहा हूँ। दोस्त आज 600 लोगों ने यहाँ पे अवार्ड लिया है, 643। एक बार खड़े होकर उन 643 लोगों के लिए जोरदार तालियां। खड़े होकर मैंने कहा, अपनी जगह पर खड़े होकर 643 लोगों के लिए दिल से क्लैपिंग होनी चाहिए। आज उनके लिए बज रही है, कल आपके लिए वो बजाने वाले हैं मेरे दोस्त, आपके लिए बजाने वाले हैं। स्लाइड तैयार रखना। जिन्हें अवार्ड नहीं मिला है प्लीज बैठिए। और एक बार मैं आपसे पूछता हूं, जो अभी तक सुबह से चल रहा है, कभी पूनम मैम पूछती है, कभी विवेक सर, कभी अंजू मैम पूछती है, कभी आशीष सर, आर यू एक्साइटेड? नहीं है। फिर से एक बार, शाम को 6:15 बज गए। 68 लाख वहां दिखाया और यहां दिखा दिया 74 लाख। ये 12 महीने की थी, क्योंकि ये चेक 1 बजे प्रिंट हुआ, और वो 11 महीने वाली कमाई, क्योंकि वो कल प्रिंट हुआ। मैंने हर वो नेटवर्किंग का वे अपना लिया है। ये कमाई मेरी पेयर इनकम है, ये कमाई मेरी पेयर इनकम है। अभी आपने मेरा रिटेल और डिस्ट्रीब्यूटर का चेक नहीं देखा, ये मेरी पेयर इनकम है। आपने मेरा रिटेल और डिस्ट्रीब्यूशन का चेक नहीं देखा। पूजा ने कहा था 31 तारीख को 1 करोड़ बनाना है। अवनीत सर ने कहा 50 फॉर्मूलर अचीवर निकालूंगा, जब मैं ड्रीम बनवा रहा था 31 तारीख को। मुकेश कहता है 60-80 लाख में भी कमाऊंगा। मैं सोचा, मैंने तो पूरे 15 सालों के इस करियर में मुश्किल से 52 लाख या 60 लाख का रिकॉर्ड तोड़ा है, ये तो मेरे ऊपर हावी पड़ रही है। ये बोली 1 करोड़, पता नहीं ये जागी नहीं जागी, पर 31 तारीख को साला मैं जागे। ये बोली 1 करोड़, 31 को ये जागी नहीं जागी, मैं जाग गया। और मैंने कसम खाया था मैं अपना खुद का रिकॉर्ड तोड़ूंगा, और आज 11 महीने के अंदर डायरेक्ट सेलिंग की अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 2014 में पहली बार 1 लाख रुपए इनकम अचीव की थी मैंने। आज से 11 साल पहले से लखपति हूं मैं। 2014 नंबर 1 तो आज आप मुझे देख रहे हैं, उस दिन विजय सर के साथ स्टेज शेयर किया था मैंने। 2016 में राहुल सर के साथ स्टेज शेयर किया था मैंने। 2018 में स्टेज शेयर किया था मैंने। कोविड में 1.5 करोड़ का स्टेटमेंट लिया था मैंने। और आप तो मेरे पहले से टारगेट रहे हो साहब, आप तो पहले से टारगेट रहे हो। मैं समझने समझाने में यकीन नहीं रखता, मैं एक्सप्लेन करने में यकीन नहीं रखता हूं, मैं रखता हूं स्टेटमेंट दिखाने में यकीन। उन 643 को बधाइयां जिन्होंने अवार्ड लिया, और जो नहीं ले पाए तुम्हें डबल बधाइयां। दीप्ति शर्मा की आपने बात कही, गजब पर आछेगा। जो नहीं ले पाए तुम्हें डबल बधाइयां। दिल छोटा मत करना, दिल छोटा मत करना। कभी कभी जो वर्ल्ड कप का खिताब ना जीते, कभी जो मैन ऑफ द मैच का खिताब ना जीते। किसी ने मुझसे कहा सर वो 2 आईडी होगी, पार्वती कहती है सर कैसे होगा बताओ अवार्ड लेना है। वो एक लड़का फोन करके बोलता है 4 आईडी बची है सर, प्रिविलेज का अवार्ड सर नहीं मिल पाया। वो अंदर से ही रो रहा है। तू दिल छोटा मत करना। 664 रन हैरिस टूर्नामेंट में विनोद कामली और सचिन तेंदुलकर खेल रहे थे, नॉट आउट 664। उस दिन 3 नंबर में एक आदमी बैठा था। सबने सचिन को तो देखा, विनोद कामली को तो देखा, उसको देखा ही नहीं जो 3 नंबर में इंतजार कर रहा था, उसकी बैटिंग नहीं आई। वो 3 नंबर वाला था मैं। आपको पता है यहां से 90% लोगों का नाम मैं जानता हूं। 664 में तीसरे नंबर पे एक आदमी बैठा था। डायरेक्ट सेलिंग एनवाईएल के अंदर मैं था, और वहां पे था अमोल मजूमदार। किसी की नजर नहीं पड़ी, क्योंकि ना उसने नीली जर्सी पहनी, ना उसने शतक मारा, ना उसने मैन ऑफ द मैच लिया।
ना ही कोई डबल सेंचुरी का रिकॉर्ड है, और आज तुम मेरे मुंह से उसका नाम सुन रहे हो। पर मैं तुम्हें बता दूं, जिन्हें अवार्ड नहीं मिला है, कभी कभी तो नीली जर्सी नहीं पहनता है। और मिसेस बेदी जिसका एग्जाम्पल बता रही थी, उस वुमेन टीम को वर्ल्ड कप जिताने वाला बंदा वो टीम नंबर का था, वही टीम नंबर का आदमी था, अमोल मजूमदार साहब। याद रखना, अवार्ड नहीं मिला लक्ष्मी, ये मैटर नहीं करता है। नोनिया जी, वापस प्रिविलेज का अवार्ड मिला है, ये मैटर नहीं करता है। 5.1 में जब होगा तो सिर्फ मेरा होगा, उस वक्त किसी का नहीं होगा, ये डिसीजन है। परवरिश होगी अगर चिरागों की तूफानों में खुद हवा आकर सलामी देगी उनकी शानों में। परवरिश होगी अगर चिरागों की तूफानों में खुद हवा आकर सलामी देगी उनकी शानों में। अस्तबल में झांकने से कुछ नहीं होगा फायदा, नफ्स घोड़ों की दिखेगी रेस के मैदान में। नस्ल घोड़ों की दिखेगी रेस के मैदान में। आ जाओ, अभी तो हमने शुरुआत किया है, अभी तो हमने ऑफिस सेट किया है, अभी तो हमने जिले बनाए हैं, अभी तो हमने शॉपियां खोली हैं। क्या लगा था ये 20 लाख में रुक जाएगा? क्या लगा था 15 में रुक जाएगा? अरे राजा, अभी तो हमने खेलना चालू किया है यार, तू देख लेना। I am Pramod Singh. By qualification, I am a mechanical engineer. By profession, I am a direct seller. और मेरा नाम मेरा नहीं है। अभी बेदी साहब ने कहा MYL के 3 MYL में बीच वाला भाई हूँ, मैं बीच ही वाला भाई हूँ। ये मेरे साथ वाले, वो मेरे साथ वाले, मेरे को हमेशा दबा के रखते हैं। ये मेरा नहीं था, नोतरे बोलता आपका, मैंने बोला मेरा स्किप हो गया। ये मैं डिसाइड नहीं करता हूँ कौन किसको अवार्ड देगा, ये कैसे चलेगा। मेरा काम है हर उस चीज को करना जिससे ये परफॉर्मेंस आती है, और डिसाइड करने वाले रविंद्र रघुवंशी और राहुल कुमार मेरे सामने बैठे हुए हैं सर, डिसाइड करने वाले। मैं चाहूंगा एक बार अपनी जगह से मेरे दोनों अप्लाइयों के लिए जोरदार वाली तालियां होंगी, जोरदार वाली। यस यस, इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में चालू किया था, तब इतनी बुद्धि नहीं थी कि काम कैसे होता है, क्या करियर है कि नहीं है, फिर भी किया। समझदारी नहीं थी फिर भी किया, लोग मना कर रहे थे फिर भी किया, काम नहीं आता था फिर भी किया, बुद्धिजीविता नहीं थी फिर भी किया, न समझाने वाला था न समझने वाला था फिर भी किया। मैंने किया, हाँ मैंने किया, क्योंकि मेरा सपना बड़ा था। मैं एक ऐसे परिवार से आया था, मैं एक ऐसे परिवार से आया था जहां रोजमर्रा के साधन की समस्याएं थी। लोन मेरा था, समाज का नहीं। नौकरी मुझे करनी थी, समाज को नहीं करनी थी। घर की जरूरत मेरी थी, समाज को नहीं करनी थी। दोस्त, मैंने किया, मैंने हर वो काम किया, एक एक प्लान किए, एक एक फॉलोअप किया, एक एक मीटिंग पे गया। सेमिनार में आने के लिए पास बाद में आता था, पहले बसें बुक करके अपनी जेब से पैसा डालता था और भीड़ लेकर आता था। हाँ मैंने किया। कोविड के समय लोगों के घर घर जाकर समझाया, जब लोग न्यूट्रल होकर बैठ गए थे, और उसका सबसे बड़ा खामियाजा भी मैंने भुगता। हाँ मैंने किया। 2022 में इन लोगों ने बुलाया, 2016 में मम्मी बेड पे है, स्टार एम्बेसडर डायरेक्टर लेवल है, आशीष सर मेरे घर पे हैं, खाना बना रहे, बर्तन धो रहे। सबको लगा नालायक बेटा है, शायद मां मरी जैसा छोड़ के जा रहा है। नहीं भाई साहब, बहुत जिम्मेदार आदमी था, बहुत जिम्मेदार आदमी था। 2016 में इसीलिए छोड़ा था घर पे क्योंकि मुझे उन लोगों के साथ रहना था जिनको मैंने वचन दिया था कि मैं तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा। दुनिया तेरा साथ छोड़ देगी, मैं तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा। 2018 तक
मम्मी बेड पे थी,